नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के कटिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसको देख करके और बेबस पिता की बात सुन करके किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। पत्थर दिल इंसान भी पानी पानी हो जाएगा, मोम की तरह पिघल जाएगा। जो पूरा वाकया है वो सिस्टम के ऊपर और पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। दरअसल हुआ क्या कि भागलपुर जिले में एक गांव पड़ता है तीनटंगा। वहाँ पे गोपालपुर थाना क्षेत्र है। वहाँ के रहने वाले हैं लेरू यादव और उनका बेटा 13 साल का है, वो है हरिओम यादव। वो जो है नदी पार कर रहा था, इसी बीच वो नदी में गिर गया और गहरे पानी में चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जो नियम कानून है उसके मुताबिक लेरू यादव ने इस घटना की जानकारी जो है वो दे दी गोपालपुर थाना क्षेत्र को। 4-5 दिन तक वो भटकते रहे। पुलिस ने बेटे को खोजने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन लेरू यादव अपने काम में लगे रहे। वो बेटे को तलाशते रहे। फिर उन्हें किसी ने सूचना दी कि जो कटिहार जिला है उसके कुर्सेला पुलिस थाना क्षेत्र में एक बॉडी ऐसे ऐसे तैर रही है। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और तत्काल मौके पे पहुंचे। बॉडी को रिकवर किया गया। फिर बॉडी को क्या किया था कि जानवरों ने नोच खाया था। एक तो 13 साल का लड़का था, तो पहचान में नहीं आ रही थी। 5-6 दिन हो गया था तो सड़ गल सी गई थी। फिर उन्होंने कपड़े के आधार पे, और बच्चे चूँकि इनका था तो जो भी बॉडी में निशान थे उसकी वजह से इन्होंने पहचान लिया कि ये मेरे बेटा जो है हरिओम ही है। फिर बॉडी बरामद हो गई। मजे की बात देखिए कि दोनों थाना क्षेत्र की पुलिस कुर्सेला और गोपालपुर वहाँ मौके पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद बॉडी को अपने कब्जे में नहीं लेती है। कुर्सेला थाना क्षेत्र की पुलिस कहती है कि गोपालपुर का मामला है, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज है, बॉडी बरामद हो गई, उसकी जिम्मेदारी है। गोपालपुर पुलिस कहती है कुर्सेला में बरामद हुई है बॉडी, उसकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से दो थाना क्षेत्रों के विवाद में और पुलिस की संवेदनहीनता के बीच लेरू यादव के पास और कोई चारा नहीं था। वो अपने बेटे की बॉडी को बहुत देर तक इस अवस्था में नहीं देख सकते थे, लिहाजा अब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। पुलिस आई दोनों जगह की और वापस चली गई। फिर उन्होंने क्या किया, उनके साथ उनके जानने वाले उनके परिवार के और भी लोग थे। उन्होंने बॉडी को उठाया और चूँकि सड़ गल गई थी, बहुत छोटी हो गई थी, तो बोरी में डाल लिया और बोरी में डाल करके उसे 3 किलोमीटर लेकर के पैदल चलते रहे। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से वो पैदल चल रहे हैं। इसके बाद वो संबंधित थाना क्षेत्र में मतलब कि गोपालपुर पहुँचे। फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी इनको सौंप दी गई। अब उन्होंने अंतिम क्रिया की, लेकिन ये अब जो तस्वीर है वो वायरल हो गई है। और वायरल होने के बाद जब पुलिस अधिकारियों से इस बाबत पूछा गया तो देखेंगे, जांच कराएंगे, पता करेंगे क्या हुआ था। जो सरकारी जवाब होता है वही सरकारी जवाब मिल रहा है। नीतीश कुमार अपने किसी ज़माने में सुशासन के लिए जाने जाते थे। अभी हाल के दिनों में जब वो सत्ता में आए हैं, इसके बाद जिस तरीके से क्राइम की घटनाएं बढ़ी, वो सवालों के घेरे में आए, सवाल जवाब होने लगा, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित होने लगे। गुस्सा आने लगा उनको। किसी ज़माने में जब सुशासन बाबू हुआ करते थे तो एक्शन लिया करते थे। ये घटना ऐसी है कि इसमें एक्शन की ज़रूरत है। यदि एक्शन नहीं होता है तो तय मानिए जो संवेदनहीन सिस्टम है, जो पुलिस है, उसका मन और बढ़ेगा और ऐसे ही लाचार बेबस पिता माँ अपनों का ही सौ कंधों पे लेकर के, हाथ में बोरी में लेकर के चलते रहेंगे और सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। तो एक्शन की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्या इसमें एक्शन होता है। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।